प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान का वार्षिक पेपर, जो कि 13 फरवरी को होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 फरवरी को 100% यही पेपर आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि 13 फरवरी को यही पेपर आने वाला है और आप लोगों के पास में तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी पेपर को देख लें और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो ये है कक्षा 9वीं का समाज विज्ञान का वार्षिक पेपर। तो जो प्रश्न हैं वो 23 प्रश्न रहेंगे और जो अंक हैं वो 75 अंक के रहेंगे और टाइम जो है 3 घंटे का रहेगा और ये दिशा निर्देश हैं। तो अब हम देखते हैं आज के प्रश्न पहला। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो जो उड़ीसा है, ये इसका राइट आंसर है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। दूसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से है, अमरकंटक से होता है। तो इसका जो 12 नंबर का ऑप्शन है अमरकंटक, ये राइट आंसर है। तीसरा है, रूस के विषय में शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? तो इसका जो नारा था वो व्लादिमीर लेनिन ने दिया था। प्रश्न चौथा है, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो इसके जो राइट आंसर होगा वह होगा जापान ने की थी। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांभर झील जो है वो लवणीय जल की झील है। प्रश्न छठवां है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा होती है उसे लू कहा जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथ रथी खाली स्थान से निकलती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह गंगोत्री होगा, क्योंकि जो गंगा नदी है वह गंगोत्री से निकलती है। दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत खाली स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 125 सेंटीमीटर। तीसरा है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। चौथा है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी खालिस्तान की हालत बहुत खराब थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पेट्रोग्राद। प्रश्न पांचवा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स खालिस्तान ने लिखी? तो इसका शार्लट बेराइड ने लिखी थी। प्रश्न छठवां है, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी की गई थी जिसे खालिस्तान ने जारी किया था? तो इसको इंदिरा गांधी ने जारी किया था। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो यह प्रश्न तीसरा सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो जो जदीदी है, जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी विचारधारा। दूसरा है, वाइमर गणराज्य की स्थापना। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 को हुई थी। तीसरा है, ड्राइटरिच बेंड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जर्मनी। चौथा है, विश्व का 5वां बड़ा देश। तो विश्व का 5वां बड़ा देश ब्राज़ील है। अगला 5वां है, तुषारपात जो है वो उत्तर में। तुषारपात मतलब हिमपात या बर्फ का गिरना। प्रश्न छठवां है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। प्रश्न चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न इसमें पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दूसरा है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है? तो एल नीनो जो है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ है। तीसरा है, यूनानी में क्रोशिया का क्या अर्थ है? तो जो क्रोशिया है यूनानी में लेस भी कहते हैं, या हम कहें जाली जो हाथों से बुनी जाती है। प्रश्न चौथा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न पांचवा है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो जो अधिकार होता है वह मताधिकार कहलाता है। प्रश्न छठवां है, पाकिस्तान में चनाब से मिलने वाली नदी। तो मनावर तभी है जो पाकिस्तान में चनाब नदी से मिलती है। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा। तो यह प्रश्न पांचवा, सत्य असत्य। तो पहला है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा जो है वो अनिश्चित है। तो ये सत्य है। दूसरा है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 945 है। तो ये असत्य है। प्रश्न तीसरा है, पालमपुर में ज़्यादा लोग जो है व्यापार नहीं करते। तो यह भी सत्य है। प्रश्न चौथा, एकीकृत बाल विकास जो सेवाएं हैं 1975 से शुरू की गई। तो ये सत्य है। प्रश्न पाँचवा है, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था। तो यह भी सत्य है। प्रश्न छठवां है, शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। तो ये असत्य है।
अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, तो कब और किस शहर के नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। अथवा भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उनके नाम बताना है। तो भारत में जो कर्क रेखा है ये मराठवाड़ू राज्यों से होकर गुजरती है। माँ से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, छा से छत्तीसगढ़ और गु से गुजरात। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां है, मौसम से क्या आशा है अथवा किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? प्रश्न 8वां है, छायावृष्टि प्रदेश क्या है अथवा भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? प्रश्न 9वां है, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं अथवा भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है? प्रश्न 10वां है, कॉन्वेंट का क्या आशा है अथवा फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? प्रश्न 11वां, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए अथवा कोऑपरेटिव क्या था? प्रश्न 12वां है, लेटेक्स क्या है, इसका प्रयोग बताइए अथवा ब्लेंडा गडियनस्टाइन प्रणाली क्या थी? प्रश्न 13वां, नागरिक का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है अथवा डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? प्रश्न 15वां है, नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे अथवा संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न 16वां, शकल के माता पिता का नाम क्या है अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 17वां है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं अथवा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? प्रश्न 18वां है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है अथवा भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 19वां है, जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारागाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 20वां है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार समझाइए अथवा है भारत में प्रधानमंत्री भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर भारत के मंत्रियों के प्रकारों के बारे में लिखना है। प्रश्न 21वां है, ब्रह्मपुत्र नदी, छोटा नागपुर का पठार, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी सरकार, इन चारों को हमको मानचित्र पर जो दिया जाएगा उसमें हमको इनको दर्शाना है। अथवा है काराकोरम पर्वत श्रेणी, गिर श्रेणी, भारतीय मरुस्थल, लक्षद्वीप, इनको भी हमको मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो आप लोगों को परीक्षा प्रश्न पत्र के साथ में आप लोगों को मानचित्र भी दिया जाएगा जिसमें ये जो दिए हैं इनको उसमें दर्शाना है। प्रश्न 22वां है, संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। अथवा है लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न 23वां है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए अथवा भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं?